नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। जिस बात को मैं बोलने जा रहा हूं, यदि मेरी बात उत्तराखंडियों को पच जाए तो ठीक है, नहीं पचे तो कृपा पूर्वक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सत्ता में चूर हो चुके सभी मंत्री, सभी विधायकों सहित हैंडसम मुख्यमंत्री की नींद खुल जाए। दरअसल बात यह है कि अब उत्तराखंड के स्कूलों में नेपाली बोलने वाले शिक्षक या नेपाली मूल के शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। भर्ती नहीं, उन्हें बाकायदा शिक्षक की नौकरी दी जाएगी। अफसोस माननीय मुख्यमंत्री धाकड़ साहब, हमें आपकी धाकड़ता पर काफी गर्व है, पर इस तरह के निर्णय आपके नेतृत्व में हो रहे हैं तो फिर आपको क्या संज्ञा दी जाए? संज्ञा तो आपको उत्तराखंड की जनता देगी, पर यह तो कदापि ठीक नहीं है कि आप अपनी दूध बोली के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं और नेपाली के लिए निर्णय ले बैठे। पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड के अखबार, न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया में यह खबरें चल रही है कि धामी सरकार अब नेपाली बोलने वालों को सरकारी नौकरी देगी, वह भी स्कूल शिक्षक। शारीरिक शिक्षकों के पद समाप्त होंगे और उसी खबर का एक अंश, उसी पैराग्राफ के बगल में पैराग्राफ का एक अंश ये था कि नेपाली भाषा के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जब मैंने इस बात का विरोध किया कि जो शारीरिक शिक्षा के पद हैं, शारीरिक शिक्षकों के पद हैं, तो वो पद समाप्त नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि एक तरफ हम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रहे हैं, एक तरफ हम खेलों में अपने युवा शक्ति को उनका जो जज्बा है, उस जज्बे को साबित करने के लिए प्रदेश का परचम लहराने की नीति पर काम कर रहे हैं, और सेम उसी समय शारीरिक शिक्षकों के पद को समाप्त कर दिया जाना उचित नहीं होगा। और उसी के सापेक्ष उनको समाप्त करके नेपाली भाषा के शिक्षकों का नई भर्ती करना, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और अभी भी नहीं हूं मैं। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया, इसका धन्यवाद। और संज्ञान लेने के बाद उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर क्या निर्णय लिया इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर इसकी जानकारी है कि कुछ अपने लोगों को यह कहा कि गणेश गोदियाल के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएं। मैं शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और कि उन्होंने मेरे बयान का संज्ञान लिया। और राजनीति में विरोध तो होते रहता है, कोई बात नहीं है। गणेश गोदियाल का विरोध हो, गणेश गोदियाल के मुर्दाबाद के नारे लगे, कोई फर्क नहीं। हालांकि राज्य बनने के बाद कई घोटाले, भ्रष्टाचार फैलाने वालों का पर्दाफाश हुआ, कार्रवाई हुई, सरकारें गिराई गई और बहुत कुछ हुआ, जिसके कई दुखद परिणाम सामने आए हैं। मगर 24 साल के उत्तराखंड में यदि यह हो रहा है तो इस पर उत्तराखंडियों को मुखर रूप से सामने आना ही होगा। माना कि उत्तराखंड की जनता नेपाली शिक्षक भर्ती पर चुप रह गई तो यह बात समझ में आ जाएगी कि राज्य के लोग भी यही चाहते हैं। वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री धाकड़ धामी साहब को यह देश भर में बताना चाहिए था कि उत्तराखंड के स्कूलों में नेपाली पालियों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। नेपाली बच्चों को उत्तराखंड की सरकार वह सभी शैक्षिक सामग्री और माहौल दे रही है जो एक बच्चे को शिक्षण के दौरान मिलनी चाहिए। पर शर्म तब आती है जब अपनी मूल भाषा पर सरकारें चुप्पी साध कर बैठी है। अच्छा तो यही होता कि राज्य की 3 प्रमुख भाषा गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को तो कम से कम तवज्जो देते, पर उत्तराखंड की सरकार को नेपाल के लोगों को रोजगार देने की बड़ी चिंता हो रखी है। यही नहीं, उत्तराखंड सरकार ने अपने संविधान की भी इस निर्णय से धज्जियां उड़ाई है। संविधान तो मानवता की बात करता है, इसलिए पड़ोसी देश या मुल्क को कल्याणकारी आर्थिक मदद पहुंचाने की सिफारिश करता है। भारतीय संविधान की अवधारणा कहती है कि अपने देश और राज्य के लोगों के हित में वे सभी कार्य किए जाएं जिससे उनकी आर्थिकी, सामाजिकी और राजनीतिक स्थितियां विकसित हो। देश के हर वर्ग, हर इंसान को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। भारतीय संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि पड़ोसी देश के मूल के लोगों को अपनी व्यवस्थाओं में जोड़कर उनके विकास के लिए कार्य किया जाए। ऐसा ही धामी सरकार कर रही है, जो आजकल अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तराखंड में अगले
नए शैक्षणिक सत्र में लगभग 5000 प्राइमरी स्कूलें बंद होने की कगार पर आ चुकी है, जो कभी भी बंद हो सकती है। इस ओर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। शिक्षक भर्ती जैसे संवेदनशील विषय पर सरकारें अब कुछ नहीं कर पा रही है। राज्य की अपनी बोली भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जिस पर सरकार को राज्य हित में निर्णय लेने चाहिए थे, परंतु सरकार को नेपाली समुदाय को रोजगार देने के सपने क्यों सता रहे हैं, यह किसी भी उत्तराखंडी को हजम नहीं हो रहा है। माना कि राज्य सरकार में किसी मंत्री के पेट में दर्द हो रहा है कि नेपाली समुदाय को सरकारी नौकरी, वह भी शिक्षा जैसे विभाग में दी जाए, तो क्या इस माननीय मंत्री महोदय ने विधायिका को विश्वास में लिया या सदन में ऐसे कोई प्रस्ताव मंजूर हुए जिसे राजभवन से सहज ही स्वीकृति मिल गई होगी? कदापि नहीं। ऐसे प्रस्ताव यदि विधानसभा में आए और सदन आंख मूंद कर स्वीकृति दे दे तो इस निर्णय को मूर्खतापूर्वक निर्णय कहा जाएगा। सवाल इस बात का है कि यदि यह खबरें सही है तो विपक्ष को सदन बुलाने की मांग करनी चाहिए और सदन के पटल पर ऐसे मुद्दों पर सारगर्भित चर्चा होनी चाहिए। मगर यही कहा जाएगा कि अफसोस है धाकड़ दामी साहब कि आपके नेतृत्व में या आपको विश्वास में लिए बिना ऐसा क्यों हो रहा है, जिससे राज्यवासियों के घाव और गहरे होते जा रहे हैं। कहा न जाए पर राज्य में जो हो रहा है वह बिल्कुल भी राज्य हित में नहीं हो रहा है। हाल ही में एक खबर और आई कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी पिछले 2 साल से, मात्र 2 साल से देहरादून में रहता है। जब उस शख्स ने अपनी भाभी के साथ मिलकर अपने ही भाई को मौत के घाट उतारा तो यह खबर भी अखबारों की सुर्खियां बनी। पता चला कि यह शख्स भी उत्तराखंड सरकार के विद्युत विभाग में नौकरी करता है। सवाल उठ रहा है कि 2 साल में ही इस शख्स ने उत्तराखंड में सरकारी नौकरी हथिया ली, जबकि राज्य में सैकड़ों ऐसे युवा हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल में पॉलिटेक्निकल और ITI आदि से डिग्री डिप्लोमा लिया हुआ है और राज्य में बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही है, मगर बाहरी राज्यों से आए लोगों को इस तरह की सरकारी नौकरी मिल रही है जो राज्य सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अच्छा तो यही होगा कि युवा मुख्यमंत्री धामी को एक बार सभी विभागों की समीक्षा तो करनी ही चाहिए कि प्रत्येक विभाग में उत्तराखंड मूल के कितने और राज्य से बाहर के कितने लोग रोजगार पा रहे हैं। यदि मुख्यमंत्री धामी ने ऐसा कर दिया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब तो लोग कहने लग गए हैं कि नेपालियों को शिक्षक भर्ती में स्थान दिया जाए या नेपाली बोलने वाले शिक्षकों की भर्ती की जाए। ऐसा इस राज्य में कभी भी नहीं होने वाला था। यदि ऐसा हो गया तो राज्य के लिए यह घटना बहुत ही दुखदायी और शर्मनाक कही जाएगी। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। अगली कड़ी में ऐसे ही कुछ खास विषय पर हाजिर रहूंगा। नमस्कार।